जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं फ्लेवरिंग एजेंट। क्या देखने वाले हैं? फ्लेवरिंग एजेंट। ये देखा जाए तो फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 3 का ये दूसरा टॉपिक है। चैप्टर नंबर 3 में पहले हम फार्मास्यूटिकल ऐड पूरी तरह से डिटेल में देख लिए थे। उसका कलरिंग एजेंट क्या होता है उसको देख लिए थे। आज इस वीडियो में देखने वाले हम फ्लेवरिंग एजेंट होता क्या है। ठीक है, तो आपके सामने ये रखा फ्लेवरिंग एजेंट का प्यारा सा नोट। अब समझिए फ्लेवर क्या होता है। जैसे अभी भी आइसक्रीम खरीदने जाते होंगे ना, तो देखेंगे अलग अलग उनका फ्लेवर होता है। यस सर, फ्लेवर होता है। ठीक है, तो उसी तरह से दवाइयाँ भी होती हैं जो अलग अलग फ्लेवर में आती हैं। जैसे आइसक्रीम खरीदने जाएंगे तो कहेंगे कि हमें आइसक्रीम दे, तो पूछेगा कौन सा फ्लेवर चाहिए, वेनिला, मैंगो, लीची, ठीक है, पाइनएप्पल, बहुत सारा फ्लेवर होता है। तो उसी तरह से दवाइयाँ भी होती जो अलग अलग फ्लेवर में आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो क्या लिख रखा, फ्लेवरिंग एजेंट क्या होते हैं। ठीक, जैसे दवाइयाँ का अलग अलग फ्लेवर होता है ना, तो वही चीज़ें बोल रखे। फ्लेवरिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यानी दवा के स्वाद देने में प्रयोग किया जाता है, उसी को हम फ्लेवरिंग एजेंट बोलते हैं। जैसे भी बहुत सारी दवाइयाँ खरीदेंगे ना, तो तुम्हारे पास उसमें भी फ्लेवर आने लगा। पहले नहीं आता था, बट अब दवाइयों में भी फ्लेवर आने लगा है। ठीक है, तो ये जो दवाइयों को फ्लेवर देने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट बोलते हैं। तो ये पहला पॉइंट होगा। अब क्यों दी जाती है और किसको दी जाती है। अब जितने भी ओरल ड्रग्स होते हैं, ओरल मतलब जो हम मुंह के द्वारा ड्रग्स लेते हैं, उसी को केवल फ्लेवर किया जाता है। अब इंजेक्शन को थोड़ी ना कहेंगे हमें क्यों वेनिला वाला इंजेक्शन लगा दो, ऐसा नहीं बोलता, क्योंकि उसका एक्चुअल में स्वाद लगाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जीभ ही होता है जो स्वाद को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास फ्लेवरिंग एजेंट मुख्यतः ओरल ड्रग्स में किया जाता है। मतलब फ्लेवरिंग ऐड यानी तुम्हारे पास एजेंट मुख्यतः जो ऐड किया जाता था ओरल ड्रग्स में किया जाता है। ओरल ड्रग्स क्या होती है, ऐसी दवाइयाँ जो आप मुंह के द्वारा लेते हैं उनको ओरल ड्रग्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी स्वाद वाले, ये तुम्हारे पास स्वाद वाले रिसेप्टर होते हैं हमारे जीभों पे पाए जाते हैं। ठीक, जीभों पे पाए जाते हैं जो स्वाद को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। तो ये तुम्हारे पास फ्लेवरिंग एजेंट हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट में पर लिखा है पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन को बढ़ाने के लिए, मतलब उनकी अनुकूलता, मतलब वो आराम से क्या कर सकते हो, वो पेशेंट ले सके, बढ़ाने के लिए कुछ एंटीबायोटिक, जैसे कुछ बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती है जो कड़वा टाइप में होती है। कैल्शियम कड़वा नहीं होता, मल्टीविटामिन लेंगे तो भी कड़वा नहीं होता, बट एंटीबायोटिक वगैरह देखिए तो बहुत कड़वाहट होती है। कुछ एंटासिड होती है। ठीक, एंटासिड में देखेंगे डायोजिन वगैरह मिंट में आता है, लीची में आता है, पाइनएप्पल में आता है, बहुत सारे ऐसे फ्लेवर में आता है। तो वो कुछ दवाइयाँ होती है जैसे एंटीबायोटिक होती है, एंटासिड होती है। चबाने वाली दवाओं को स्वाद के साथ साथ मीठा भी बनाने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट करते हैं। जैसे उसका स्वाद रहेगा ना, स्वाद रहेगा उसमें मीठा दोनों मिला देंगे। ठीक, दोनों मिला देंगे और कलर बढ़िया प्रोवाइड करा देंगे, आराम से पेशेंट खा लेगा, फट हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। तो ये लिखा पेशेंट की अनुकूलता को बढ़ाने के लिए कुछ एंटीबायोटिक, एंटीसिड, चबाने वाली दवाइयाँ। ठीक है, चबाने वाली दवाइयाँ क्यों? क्योंकि बच्चे जितने भी होते हैं सब चबा के खाते हैं। अभी हम सब लोग सीधे सीधे इनगल्फ कर जाते हैं, मतलब स्वेलिंग कर जाते हैं। बट वो करते क्या, जैसे अभी छोटे थे तो पहले दवाइयों को तड़तड़ा खाते थे, तो मम्मी इसे चम्मच में रखती थी, तब उसमें चीनी मिला के हमें देती थी। तो फ्लेवर वलेवर कुछ नहीं था, बहुत कड़वी कड़वी दवाइयाँ थी। तो चबाने वाली दवाओं को साथ साथ मीठा भी ऐड कर दिया जाता, फ्लेवरिंग के साथ साथ मीठा भी ऐड कर दिया जाता है, तो मस्त हो जाती है दवाइयाँ। तो ये आपका सामने इंट्रोडक्शन होगा कि इसका फ्लेवरिंग का। अब सर कलरिंग एजेंट थोड़ा सा, सॉरी, इसका क्लासिफिकेशन बता दीजिए फ्लेवर का। तो यानी फ्लेवरिंग एजेंट को 3 में क्लासिफिकेशन किया गया। पहले लिखा गया था फ्लेवर एजेंट होता है, ठीक है, फ्लेवर एजेंट होता है, और दूसरा एरोमेटिक ऑयल होता है, तीसरा सिंथेटिक फ्लेवर होता है। ठीक, 3 होता है। एक्चुअली फ्लेवर फ्रूट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये मोस्टली फ्रूट से ही प्राप्त किया जाता है। ठीक है, मोस्टली फ्रूट से ही प्राप्त किया जाता है। तो फ्लेवर एजेंट में आपके लेमन आ गए, ऑरेंज आ गए और बेरी आ गए, ये सब फ्लेवर में प्रयोग किया जाता है। एरोमेटिक मतलब नाम से ही पता है, एरोमेटिक मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं उनका तेल निकाला जाता है, तेल निकाल के जिस तरह से प्रयोग करना है कर दिया जाता है। जैसे सिनामोल, दालचीनी होती, इसका अलग फ्लेवर होता है। क्लोव, अभी जो तुम्हारे पास लौंग खाते हैं उसका अलग फ्लेवर होता है। जिंजर, उसका अलग फ्लेवर होता है। डिल मतलब जो सोआ होता है, सोआ समझे, जो पालक के साथ सोआ कहते हैं। ठीक, अब गाँव तब शहर में रहते होंगे नहीं पहचानते हो, बट अब जान जाएंगे। ठीक है, जो तुम्हारे पास पालक के साथ सोआ दी जाता है उसका भी कुछ ना कुछ फ्लेवर होता है। सब्जी में डालेंगे बड़ी शानदार लग जाता भाई। ठीक, तो उसको कलर देने के लिए, सॉरी, उसको फ्लेवर देने के लिए एरोमेटिक फ्लेवर के अंतर्गत आता है। ठीक, एरोमेटिक ऑयल के अंदर। सिंथेटिक फ्लेवर, ऐसा फ्लेवर जो लैब में बना के
प्रयोग किया जाता है, मोस्टली यही प्रयोग किया जाता है। वेनिला आता है इसमें, बेंजल्डिहाइड आता है। अब इन सब का ये जो तुम्हारे पास एरोमेटिक वगैरह है ना, फ्लेवर फ्रूट वगैरह है, तो इनसे नहीं, अब सीधे इन सब का फ्लेवर हम कहाँ पर बना देते हैं, सिंथेटिक यानी लैब में बना देते हैं और जिसका चाहिए उसका प्रयोग कर लेते हैं। अभी जैसे लीची वाली टाफ़ी खाएंगे तो 1 रुपये में लीची थोड़ी नहीं देगा, 50-60 रुपये 100 रुपये किलो लीची है, तो उसका फ्लेवर लैब में बना दिया जाता है, उसका कुछ बूंद डाल के फिर प्रिपेयर किया जाता है टाफियाँ, तो उसी को लगेगा आज तेरी के हम क्या खा रहे हैं, लीची खा रहे हैं। ठीक, तो ये तुम्हारे पास हो गया। ठीक, तो इससे दिक्कतें नहीं ज़्यादा होती हैं, आराम से इंटेक कर लेता है पेशेंट। तो 3 में क्लासिफिकेशन किया गया, फ्लेवर फ्रूट में, एरोमेटिक ऑयल में और सिंथेटिक फ्लेवर में। ठीक, ये क्लासिफिकेशन हो गया यहाँ से। सिलेक्शन क्राइटेरिया सर बता दीजिए थोड़ा सा, क्यों हम फ्लेवरिंग एजेंट को लेते हैं, कोई तो कोई रीज़न होगा सर। यस सर, रीज़न है। ठीक है, तो इस रीज़न को समझते हैं क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसमें पहला रीज़न आपके सामने यहाँ रखा, फ्लेवर के साथ गुड़ होना चाहिए। मतलब जो भी तुम्हारे पास सिलेक्शन क्राइटेरिया है उस फ्लेवर के स्वाद में गुड़ होना चाहिए। नहीं तो हम फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करें कुछ गुड़ नहीं है तो दवाई को भी ख़राब कर सकता है। तो इसीलिए तुम्हारे पास जो भी दवाइयाँ रखनी चाहिए उसको साथ साथ तुम्हारे पास देखना भी चाहिए कि किस कंडीशन में होना चाहिए फ्लेवर, तो उसके गुड़ को भी हमें परखना चाहिए। यह फ्लेवर कलर स्वीटनर के संयोजन होना चाहिए। मतलब जो भी उसमें, ठीक है, जैसे आप कोई दवा लिए, जैसे आप मेरे इसी दवा लिए, अब इसमें हमें 3 चीज़ ऐड करना है। सबसे पहले फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट और स्वीटनिंग, तीनों इसी के अंदर हमें इनटेक करना। तो इनका कॉम्बिनेशन बढ़िया होना चाहिए। नहीं आपको कलर दूसरा को दे दिए, फ्लेवर आप मतलब लीची आपको तो लीची कर दिए, ठीक है, लीची कर दिए, अब इसको लाल बना दिए, ठीक है, या तुम्हारे पास पीला बना दिए, पीला एक्चुअल में लीची होगा नहीं करता है तो लोगों को लगेगा ख़राब हो जाएगा। जैसे अभी मैंगो फ्लेवर बता देते हैं, मान लेते इसको मैंगो फ्लेवर देना है, ठीक, मान लेते हम गूंज दिया इस पर, मान लेते तुम्हारे पास इस पर मैंगो देना है, तो मैंगो मतलब अब येलो कलर देंगे। जैसे माजा देखेंगे ना तो येलो कलर में ही आता है, जैसे कच्चा मैंगो तो ग्रीन कलर का होता है। तो कॉम्बिनेशन संयोजन भी होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया सही होगा। स्वीटनर उसी के अनुसार मिलाना पड़ेगा कि नहीं फ्रूट मिला दिए ना मैंगो का, इसको स्वीटनर मतलब मिठाई मिला दिए दूसरे का, अलग अलग लगेगा, खाने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, लेबर नहीं करेंगे तो संयोजन भी होना तगड़ा चाहिए। पेशेंट की उम्र को भी देखकर ही फ्लेवरिंग एजेंट किया जाता है। जितने बूढ़े होते हैं, सिरप वगैरह होते हैं, उसमें जो तो मोस्टली प्रयोग की जाती है, तो क्योंकि उसमें पेशेंट में किसी को ग्लूको यानी शुगर हुआ रहता है, किसी का और पेशेंट, कोई और पेशेंट, तो ये सब दिक्कतें देखते हुए उम्र को भी मेंटेन करना रहता है। तो यानी पेशेंट की उम्र का भी चयन करना रहता है। दूसरा, इरिटेशन नहीं होना चाहिए। मतलब कोई पेशेंट जैसे उसे लेकिन ज़्यादा अमाउंट में आप फ्लेवरिंग एजेंट कर दिए, फ्लेवर ही मज़ा नहीं आ रहा है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इरिटेशन नहीं होना चाहिए। तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया होना ही होना चाहिए किसी भी फ्लेवरिंग एजेंट का। तो ये हो गया इनके बारे में। अब सर उपयोग कहाँ करते हैं, ठीक है, उसके बाद उपयोग, एडवांटेज डिसएडवांटेज, बस काम खत्म हो जाएगा। इसको इसलिए लिखें कि फ़ोटो लेने में आसानी होती, नहीं तो दूसरे पेज पे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, बहुत सारे मेरे भाई प्रिंट करवाते हैं, उनके लिए भी सूटेबल होता है। यह कड़वे स्वाद को, अब उपयोग कहाँ करते हैं फ्लेवरिंग एजेंट का, अब बताइए। मान लो दवाइयों में कड़वा रहे तो सही से खा नहीं पाएंगे, फ्लेवर ऐड कर दिया जाए, स्वीटनर ऐड कर दिया तो आराम से खा सकते हैं। तो यह कड़वे स्वाद को मधुरक बनाने के लिए किया जाता है। मधुरक मतलब मीठा बनाने के लिए। अब मीठा स्वीटनर भी किया जाता है, बट यहाँ पर मधुरक मतलब अच्छा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या, कड़वे को कम करने के लिए, अप्रिय स्वाद को छिपाने के लिए। अप्रिय स्वाद ऐसा स्वाद होता है जो तुम्हारे पास स्वाद में बहुत गुबराइन टाइप में लगे, जैसे मुँह कहते हैं यार थोड़ा सा ख़राब टाइप में लगता है, ठीक है, ख़राब टाइप में लगता है ना, ठीक है, तो उसी को छिपाने के लिए हम फ्लेवरिंग एजेंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा, दवा को एक्सेप्टेबल बनाने के लिए, मतलब कोई भी पेशेंट आराम से इसे एक्सेप्ट कर सके। अब फ्लेवर ही नहीं लगेगा, गंधौरा टाइप में लगेगा तो मुंह के पास ले जाएंगे, पहले ही गंधाएगा तो आदमी खाइबा नहीं करेगा, खाएगा तो ऑलरेडी बीमार है, उल्टी कर देगा, तो दिक्कतें हो सकती हैं। तो पेशेंट को, ठीक है, एक्सेप्टेबल बनाने के लिए हम दवाओं में फ्लेवरिंग एजेंट प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा, एडवांटेज ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट, इसका सर फ़ायदा क्या है, कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। यस सर, फ़ायदा होगा। पेशेंट आराम से दवा खा सकता है, इसीलिए उसमें फ्लेवरिंग एजेंट मिलाया जाता है। चबाने वाले दवा को अनुकूलन बनाना, जो चबा के खाते हैं तो उनको फ्लेवर मिलेगा तो बढ़िया से खाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा। जैसे भी होम्योपैथिक नहीं छोटी छोटी गोलियां आती, हम तो लोग बोला जाता था कि गिरने में, मतलब ऐसे मान लेते हैं तुम्हारे पास रखें तो इसमें 2 गोली इसमें करके 4 गोली खा लेते थे,
मतलब दिन भर में मान लो 3 नए खाने के लिए कहें तो कम से कम 4-5-6 नए पीट देते थे। ठीक, मज़ा आता था खाने पे। तो चबाने वाली दवाओं को अनुकूलन बनाने के लिए फ्लेवरिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है। अब सर डिसएडवांटेज थोड़ा सा बता दिए। किसी चीज़ का याद रखना, किसी चीज़ का फ़ायदा है तो नुकसान भी है। कुछ दवाओं के स्वाद को छिपा नहीं सकते हैं, जैसे कुछ तुम्हारे पास फर्न होगा, या फिर एग्जाम्पल में तुम्हारे पास क्या होगा, मेल एक फर्न तुम्हारे पास आता, उसको तुम स्वाद को नहीं छिपा सकते हो, तो ये नुकसानदेह है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिखा, कुछ दवा, ठीक है, यह दवा कुछ पेशेंट को एलर्जी हो सकती है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं किसी स्पेशल फ्लेवर के लिए क्या होते हैं वो, ठीक, एलर्जन होते हैं, तो पेशेंट खा नहीं सकते हैं। जैसे मधुमेह वाले हो गए, ठीक है, तो उनको मीठी दवाइयाँ देंगे तब भी नहीं खाएंगे। कुछ फ्लेवर होगा तो उनके प्रति इरिटेशन पैदा करेंगे तो भी इनटेक नहीं कर सकते। तो ये सब तुम्हारे पास क्या हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं आपके। ठीक, तो ये डिसएडवांटेज हो गया आपके बारे में। ठीक, तो ये आपका पूरी तरह से फ्लेवरिंग एजेंट ख़त्म हुआ। एक बार तेज़ी से देखते हैं फ्लेवरिंग एजेंट का ये इंट्रोडक्शन, ये आपके सामने क्लासिफिकेशन, क्यों आप चयन करते हैं और यहाँ से उपयोग, उसके लास्ट में एडवांटेज और डिसएडवांटेज, उस तरह से आपका पूरी तरह से आपका क्या हो गया, ख़त्म हो चुका है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।